राधे राधे। आस्था की अनमोल आवाज़ लोकवाणी में आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे उस पावन दिन के बारे में जब धरती पर देवी तुलसी और भगवान विष्णु का दिव्य विवाह संपन्न होता है। हर साल कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को तुलसी विवाह का पावन पर्व मनाया जाता है। ये वही दिन है जब देवी तुलसी और भगवान विष्णु के शालिग्राम रूप का विवाह होता है। ये विवाह धार्मिक ही नहीं बल्कि आध्यात्मिक दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। तुलसी विवाह हिंदू धर्म में भगवान विष्णु और देवी तुलसी के दिव्य मिलन का प्रतीक है। यह पर्व कार्तिक मास की देवोत्थानी एकादशी को मनाया जाता है। माना जाता है कि इस दिन भगवान विष्णु योग निद्रा में जागते हैं और सभी शुभ कार्य जैसे विवाह, गृह प्रवेश, मुंडन आदि फिर से शुरू हो जाते हैं। तुलसी विवाह का आयोजन घर, मंदिर और या पंडालों में धूमधाम से किया जाता है। लोग तुलसी जी को दुल्हन की तरह सजाते हैं और शालिग्राम जी से उनका विवाह कराते हैं। शास्त्रों में बताया जाता है कि तुलसी माता का असल में पवित्र देवी वृंदा का रूप है। वृंदा असुर राज जालंधर की पत्नी थी, जो अत्यंत पतिव्रता और धर्मपरायण स्त्री थी। कहा जाता है कि वृंदा की पवित्रता शक्ति के कारण स्वयं देवता भी जलंधर को परास्त नहीं कर पा रहे थे। देवताओं ने भगवान विष्णु की सहायता मांगी। विष्णु जी ने एक ब्राह्मण रूप धारण किया और वृंदा के पास पहुंचे। वृंदा के पति जलंधर का रूप लेकर उन्होंने उसका प्रतिव्रत धर्म भंग कर दिया। जब वृंदा को सच्चाई पता चली तो उन्होंने भगवान विष्णु को श्राप दिया, आपने मेरे पतिव्रता धर्म को भंग किया, इसलिए आप पत्थर बन जाएंगे। इसी श्राप के कारण विष्णु जी शालिग्राम शिला बन गए और वृंदा ने अग्नि में प्रवेश कर अपना शरीर त्याग दिया। भगवान विष्णु ने उनके त्याग और भक्ति से प्रसन्न होकर कहा, हे वृंदा, अब तुम तुलसी के रूप में पृथ्वी पर वास करोगी। तुम्हारा पूजन करने वाला हर भक्त मुझे प्राप्त करेगा। इसी कारण तुलसी को विष्णु प्रिय कहा गया है। तुलसी विवाह की तैयारी। तुलसी विवाह के लिए विशेष तैयारी की जाती है। तुलसी का पौधा पहले से ही मिट्टी के गमले में स्थापित होता है, जिसे तुलसी चौरा कहते हैं। विवाह से एक दिन पहले तुलसी माता को स्नान करवाया जाता है और नए वस्त्र पहनाए जाते हैं। फूलों की माला, चुनरी, बिंदी और गहनों से सजाया जाता है। शालिग्राम जी को भी धोकर सुंदर वस्त्र पहनाए जाते हैं। विवाह के समय तुलसी माता को दुल्हन की तरह और शालिग्राम जी को दूल्हे की तरह बैठाया जाता है। कन्यादान, फेरे और मंगल गान के साथ विवाह की रस्में पूरी की जाती हैं। जय तुलसी माता की और जय विष्णु भगवान की जयकारों से पूरा वातावरण भक्तिमय हो जाता है। पूजा और शुभ मुहूर्त प्रातः काल या संध्या समय माना जाता है। पूजन विधि इस प्रकार: सबसे पहले भगवान गणेश का ध्यान करें, फिर तुलसी माता और शालिग्राम जी को जल से स्नान कराएं। हल्दी, चंदन, रोली और अक्षत से पूजा करें। तुलसी को चुनरी पहनाएं, फूलों से सजाएं। शालिग्राम जी को पीले वस्त्र पहनाएं और तुलसी के सामने रखें। दीप जलाएं, सुगंधित धूप जल लगाएं और विवाह मंत्रों का उच्चारण करें। पंडित जी या परिवार के मुखिया द्वारा कन्यादान और फेरे की रस्में की जाती हैं। अंत में तुलसी माता को मीठा भोग और फल अर्पित करें। इस विवाह के बाद लोग प्रसाद के रूप में तुलसी दल यानी तुलसी की पत्ती ग्रहण करते हैं। तुलसी विवाह का महत्व केवल धार्मिक ही नहीं बल्कि सामाजिक भी है। यह पर्व हमें सिखाता है नारी के त्याग, प्रेम और भक्ति की महानता। जो व्यक्ति श्रद्धा से तुलसी विवाह करता है, उसे वही पुण्य प्राप्त हो जाए तो जो किसी कन्या के विवाह में भाग लेने से मिलता है। कहा गया है कि इसमें घर में सौभाग्य, शांति और समृद्धि आती है। विवाह योग कन्याओं के विवाह में आने वाली बाधाएं दूर होती है। विष्णु जी और तुलसी माता की कृपा से घर में सुख, शांति और भक्ति का संचार होता है। कई क्षेत्रों में तुलसी विवाह को बहुत भव्य रूप से मनाया जाता है। गांव में बारात निकाली जाती है। शालिग्राम जी की मूर्ति को रथ में बैठाकर संगीत और भजन के साथ तुलसी चौरा तक लाया जाता है। स्त्रियां भक्ति गीत गाती, ओ तुलसी माता, विवाह तुम्हारे शुभ हो, शालिग्राम प्रभु संग मिलन तुम्हारा मंगल हो। यह दृश्य ऐसा होता है कि मानो सच में भगवान और देवी का विवाह हो रहा हो। तुलसी विवाह केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं बल्कि यह प्रेम, समर्पण और भक्ति की सर्वोच्च अभिव्यक्ति है। यह हमें सिखाता है कि ईश्वर और प्रकृति का मिलन जीवन की शुद्धता और संतुलन का प्रतीक है। इस दिन तुलसी के पौधे की पूजा करने से जीवन में हर संकट दूर होता है और घर में सुख समृद्धि आती है।
जय तुलसी माता की, जय विष्णु भगवान की। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे लोकवाणी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगले एपिसोड में मिलते हैं नई कथा एक नई प्रेरणा के साथ। राधे राधे।